बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये ख़बर तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। ख़बर नाज़रीन ये है कि अदालत ने इमरान खान की इस्तदा को एक्सेप्ट कर लिया है। गो के इमरान खान की जो इस्तदा है, जो मन मर्ज़ी का मंशा का इमरान खान ने रिलीफ़ मांगा था, अभी तक वो रिलीफ़ अदालत ने ग्रांट नहीं किया। लेकिन जितना रिलीफ़ इमरान खान को मिला है, वो भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए किसी बड़ी खुशखबरी, किसी बड़े रिलीफ़ से कम नहीं। तो ये क्या मामला है, क्या केस था, क्या इमरान खान साहब की इस्तदा थी और अदालत ने उस इस्तदा पे क्या रिलीफ़ इमरान खान को दिया है, ये सारी डिटेल अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले दो मुख्तसर सी अहम ख़बरें हैं। ख़ास तौर पे बुशरा बीबी साहिबा जो आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश हुई ताहिराबाद सिपरा साहब की कोर्ट में, और वहाँ से वो आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से एक दरख्वास्त लतीफ़ खोसा साहब ने दायर की, जिसमें कहा गया कि जितने भी केसेस हैं बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़, चाहे वो नैब के केसेस हैं, चाहे वो एंटी करप्शन के केसेस हैं, चाहे वो पुलिस के केसेस हैं, तमाम मुकदमात की तफसीलात फ़राहम की जाएँ और बुशरा बीबी साहिबा को ज़मानत भी दी जाए, उन्हें किसी भी केस में गिरफ़्तार ना किया जाए। तो ये दरख्वास्त बुशरा बीबी साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। इस हवाले से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाई गई। उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि इस दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से कुछ एतराज़ात लगाए गए हैं। एतराज़ात में कहा गया है कि बग़ैर किसी FIR के क्या ये दरख्वास्त अदालत में, जिसमें ज़मानत भी मांगी गई है, कि कहा गया है कि गिरफ़्तारी से रोक दिया जाए, तो क्या किसी FIR के बगैर ऐसा रिलीफ अदालत दे सकती है। दूसरा एतराज़ ये लगा है कि बगैर किसी डिटेल के कि किस केस में इन्हें गिरफ़्तारी का ख़दशा है, क्या अदालत ऐसी कोई ज़मानत दे सकती है। तो ये एतराज़ात लगा के बुशरा बीबी साहिबा की जो दरख्वास्त है, अब मुतलका अदालत में उसको पेश किया जाएगा। यानी मुतलका अदालत से मुराद नाज़रीन ये है कि एतराज़ात के साथ इस दरख्वास्त को समाअत के लिए फ़िक्स किया जाएगा। नाज़रीन, मुझे वीडियो रोकना पड़ी, एक ख़बर आई है अभी क्योंकि वाइब्रेशन पे था। तो ख़बर यह है कि जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो साइफर केस का अडयाला जेल में ट्रायल है उसको रोक दिया है, दूसरी जानिब जो नैब की टीम है, जो इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड में गिरफ़्तार किया गया है, और वजारत कानून ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि अडयाला जेल में ही अदालती कार्रवाई, एहतसाब अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। इस सिलसिले में नाज़रीन जो नैब की टीम है वो अडयाला जेल पहुँच चुकी है। अब इसमें कौन कौन लोग हैं? मियाँ उमर नदीम साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर नैब के हैं। आसिम मुनीर केस के ऑफिसर हैं, कोई मुजफ्फर अब्बासी साहब हैं, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के। अवैस अरशद हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं। शिराज कोई स्टाफ के शख्स है। तनवीर कोई स्टाफ का शख्स है। अब्दुल सत्तार है कोई स्टाफ का शख्स, प्रोसिक्यूटर हैं। ये टीम जो है वो अडयाला जेल पहुंच चुकी है, और कहा जा रहा है कि जो जज साहब हैं, जज मोहम्मद बशीर साहब, वो भी अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। और नैब की टीम की तरफ से इमरान खान साहब का 10 दिन का 190 मिलियन पाउंड में जो है जिस्मानी रिमांड मांगा जाएगा। तो ये खबर हमारे पास आई तो हमने कहा ये भी फौरी तौर पे आपके साथ हम शेयर कर लें। इसके अलावा नाज़रीन, जो खबर जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिला, जो गो के मैंने कहा आगाज़ में कि अभी मनमर्जी का रिलीफ नहीं, अभी आर्ज़ी रिलीफ मिला है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है। ये नाज़रीन जो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी कि ATC अदालत के जज को, जो अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब को, हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी से खसूसी अदालत का जज भी लगा दिया और ये मुकदमा भी बना दिया, उसकी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। और इसमें जो इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए, उनकी इस्तदा को एक्सेप्ट कर लिया गया। उनकी प्रेयर क्या थी वो भी आपको बताते हैं। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल थे मंसूर उस्मान अवान साहब, उनकी इस्तदा को अदालत ने रद्द कर दिया। मंसूर उस्मान अवान ने अदालत से क्या इस्तदा की, ये भी आगे चल के आपको बताएंगे। नाज़रीन, आज जैसे कि पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया कि इस केस में इमरान खान साहब के वकील सलमान अकरम राजा जो हैं अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके थे। आज अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल का आगाज़ करना था। अटॉर्नी जनरल साहब ने जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में दलाइल का आगाज़ किया, 2 रुकनी बेंच है, तो उन्होंने कहा कि काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी है, और जो भी इस हवाले से दस्तावेज़ात हैं, जो मंजूरी का नोटिफिकेशन है, वो अदालत में हम पेश कर देंगे। और ये कोई गैर मामूली नहीं कि इमरान खान का अडयाला जेल में जेल ट्रायल हो, ये मामूली बात है। जेल में ट्रायल होना कोई इतनी गैर मामूली बात नहीं।
जज साहब ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जो नोटिफिकेशन वजारत वफाकी काबीना ने जारी किया है उसका हम जायज़ा लेंगे। अगर किसी का जेल ट्रायल होता है तो ये जेल ट्रायल नहीं, ये जेल ट्रायल गैर मामूली हालात में होता है। जज साहब ने कहा कि चंद अगर फैमिली के अरकान को इजाज़त दे दी गई है कि वो अदालत में जाके बैठें, तब भी ये जो अदालती कार्रवाई है ये ओपन कोर्ट के मुतरादिफ नहीं हो सकती। और जिस तरीके से फर्द जुर्म की कार्रवाई की गई है, चार्जशीट किया गया है, उसको भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। तो हम ये जानना चाहते हैं, जज मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब से कहा कि हम जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि अडयाला जेल में एक्यूज़ का जो है वो ट्रायल किया जा रहा है और ओपन ट्रायल नहीं है। और बताना है आपने कि दरअसल क्या ऐसी वजूहात थी कि जेल ट्रायल का फैसला किया गया। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि अगर अदालत इन सवालों का जवाब जानना चाहती है कि क्या गैर मामूली हालात थे, नहीं थे, वजूहात क्या हैं, अडयाला जेल में जेल ट्रायल करने का फैसला क्यों किया गया, तो आप वक्त दे दें, इदारों से तमाम रिकॉर्ड लेके अदालत के सामने पेश कर दिया जाएगा। जज साहब ने कहा कि सवालात बहुत ज़रूरी हैं और उनके जवाब आना भी बहुत ज़रूरी हैं। तो क्या वजह है कि काबीना ने जो है वो मंजूरी दे दी जेल ट्रायल की। और सबसे जो नाज़रीन जो मुझे इस अहम सवाल लगता है जो जज साहब ने पूछा वो ये था कि ये जो जेल ट्रायल की काबीना ने मंजूरी दी है, इससे पहले जो अब तक ट्रायल होता आया है उसका कानूनी तौर पर स्टेटस क्या होगा, ये सबसे अहम सवाल है। बाकी जो सवालात हैं वो ज़ाहिर सी बात है कि अदालत ने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पूछे हैं, अटॉर्नी जनरल ने उन सवालों का जवाब देना है। लेकिन अदालत ने कहा कि बज़ाहिर जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन अब तक 3 जारी किए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक नहीं है। जज साहब ने कहा कि ATC अदालत के जज को खसूसी अदालत का चार्ज दिया गया और जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसमें उससे ये डिपिक्ट होता है, उससे ये बज़ाहिर लगता है कि जो जज है अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब, उसकी खसूसी अदालत की तैनाती का जो प्रोसेस है वो एग्जेक्टिव ने शुरू किया। हतमी मंजूरी भी जज की एग्जेक्टिव ने दी। हाँ, चीफ जस्टिस से राय ज़रूर ली गई, लेकिन ये तमाम जो प्रोसेस है वो एग्जेक्टिव की जानिब से शुरू किया गया था। और जज साहब ने यह भी कहा कि भारत में इंदिरा गांधी जो उनकी वज़ीर आज़म थी, उनका ट्रायल भी हुआ, वो भी साबिक वज़ीर आज़म थी। यहाँ पर भी साबिक वज़ीर आज़म है, उनका भी जेल ट्रायल हुआ था, लेकिन उसमें साफ़ियों को दाखिले की इजाज़त थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो बड़े अहम सवाल हैं, इन सवालों का जायज़ा लेना ज़रूरी है। तो सलमान अकरम राजा जो कि इमरान खान साहब के वकील थे, उनकी जानिब से कहा गया कि आज भी 5 गवाहों के वहाँ पे पहुँचे हुए हैं अडयाला जेल में और उनका बयान रिकॉर्ड होना है। तो अगर यहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब ने मोहलत मांगी है तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आप स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दें, वहाँ पे बयानात रिकॉर्ड ना हो। तो अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया, जेल ट्रायल का रोक दिया अदालत की तरफ से। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आप आज स्टे ऑर्डर जारी ना करें, जो साइफर केस की समात है अडयाला जेल में जारी उसको ना रोकें। हम कल जो भी रिकॉर्ड है अदालत के सामने पेश कर देंगे, तमाम वजूहात आपको बता देंगे। लेकिन अदालत ने कल के बजाय परसों तक इस केस की समात को मुलतवी कर दिया और जो भी रिकॉर्ड है जेल ट्रायल की जो वजूहात हैं उससे मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड जो है वो परसों तक जो है वो तलब कर लिया गया है। तो ये नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट है कि अभी हतमी नहीं, अबूरी रिलीफ इमरान खान साहब को मिला है और उस अबूरी रिलीफ के नतीजे में जो साइफर केस का जेल में ट्रायल है वो फ़िलहाल जो है वो रुक चुका है। इसके अलावा नाज़रीन 3 मज़ीद खबरें हैं। असद कैसर साहब जिन पर सवाबी के एंटी करप्शन महकमा की जानिब से मुबैना करप्शन का केस बनाया गया, इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुए, चंद रोज़ अडयाला जेल में रहे और फिर कल एंटी करप्शन सवाबी के हुकाम आए और यहाँ पे अडयाला जेल से लिया गया, कस्टडी ली गई असद कैसर की और फिर इस्लामाबाद की अदालत में असद कैसर साहब को पेश किया गया। तो यहाँ से राहदारी रिमांड लेने के बाद जो एंटी करप्शन के हुकाम थे वो सवाबी चले गए और आज जो मुतलका अदालत है एंटी करप्शन सवाबी की, वहाँ पे असद कैसर साहब को पेश किया गया और उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन अदालत ने सिर्फ 2 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो असद कैसर साहब का दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन अल-कादिर ट्रस्ट, इसमें इमरान खान साहब ट्रस्टी हैं, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा ट्रस्टी हैं। अली ज़फ़र साहब ने एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी कि जो मयाद थी अपना अल-कादिर ट्रस्ट की वो ख़त्म हो चुकी है और रिन्यूअल उसका कराना है, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवानी है। लेकिन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से अल-कादिर ट्रस्ट की दोबारा से रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल यानी उसकी तजदीद नहीं की जा रही। तो हाई कोर्ट से रजू किया गया था, हाई कोर्ट में हुकाम ने ले तो लाल से काम लिया, लेकिन अदालत ने बाद में हुक्म दे दिया कि ये जो प्रोसेस है इसको मुकम्मल किया जाए और कानून के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक अल-कादिर ट्रस्ट की जो रजिस्ट्रेशन है वो होनी चाहिए। तो उसके बाद ये हुआ कि इस्लामाबाद के हुकाम ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। तो फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की कंसेंट के साथ उनकी हदायत पर जो है वो कंटेम्प्ट की दरख्वास्त जो है वो दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने इस केस की समाअत की
اور آئندہ سماعت پہ جو اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کو طلب کر لیا گیا ہے، اور عدالت کی جانب سے اپنا علی ظفر سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ اس کیس میں سابق جو ڈپٹی کمشنر ہے نور الامین مینگل صاحب وہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں، ان کا تبادلہ ہو چکا ہے، آپ نے ان کے خلاف کنٹمپٹ کی اپلیکیشن دائر کی تھی، تو اپنی درخواست کو امینڈ بھی کر لیں۔ اور آج کی اس سماعت میں جو آفیشیل حکام تھے اس رجسٹریشن کے حوالے سے، رینیول کے حوالے سے، وہ بھی پیش نہیں ہوئے۔ اس میں بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے برہمی کا اظہار کیا ہے اور آئندہ ہفتے تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، شیریں مزاری صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق خاتون رہنما گرفتار ہوئیں۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی چھوڑ دیا، سیاست سے بھی کنارہ کشی کا اعلان کر دیا، اختیار کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو وہ بیرون ملک غالباً جانا چاہتی تھی، لیکن جب وہ انہیں پتہ چلا کہ ان کا نام ای سی ایل میں ہے تو انہوں نے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ تو آج ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے حوالے سے شیریں مزاری صاحبہ کی درخواست پہ سماعت ہوئی، جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب نے اس کیس کی سماعت کی، اور اس پہ جج صاحب نے پوچھا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہ پچھلی حکومت کی جو موقف تھا، کیا موجودہ حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ جو اپنا نام ہے شیریں مزاری صاحبہ کا وہ ای سی ایل میں رہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پولیس کے کیس میں ایک شخص کا نام کیسے ای سی ایل میں ڈالا جا سکتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے ہارڈ کور کرمنل کے نام جو ہے وہ ای سی ایل میں پولیس شامل نہیں کرواتی۔ شیریں مزاری کا نام کس بنا پہ پولیس نے ریکمنڈیشن کی اور ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل پہ شامل کیا گیا ہے؟ تو یہ عدالت نے شیریں مزاری کا نام ای سی ایل پہ ہونے کی وجہ سے آج اسلام آباد پولیس سے، آئی جی پولیس سے، وزارت داخلہ سے جواب مانگا ہے کہ بنیاد بتائیں، وجوہات بتائیں کہ کس بنا پہ ان کا نام ای سی ایل پہ ہے، اور وہ بھی پولیس کی ریکمنڈیشن کے اوپر۔ نیب کی ریکمنڈیشن تو ایک اور چیز ہے، پولیس کے کہنے پہ شیریں مزاری کا نام جو ہے وہ ای سی ایل پہ شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی جو مقدمہ ہے اس میں جواب طلب کرتے ہوئے جو سماعت ہے اسے ناظرین آئندہ ہفتے تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین ہمارا آج کے دن کا ویلاگ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آپ کو بتا دیا۔ لیکن اڈیالہ جیل میں جو لوگ موجود ہیں ان کے پاس موبائل نہیں ہیں، وہاں پہ کیا کارروائی اب تک ہوئی ہے؟ روک دی گئی ہے، نہیں روکی گئی؟ بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں، بیانات ریکارڈ کرنے کا سلسلہ جاری ہے؟ یہ ہم اپنے ذرائع سے جاننے کے بعد اس کی ڈیٹیل پھر اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک لیں اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔